हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बात करेंगे जो प्रायः जो है आपसे आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे। चाहे वो पुलिस की परीक्षा हो, चाहे लेखपाल भर्ती परीक्षा हो, चाहे आपका रेलवे ग्रुप डी हो, या आप बात कर लीजिए सुपर टेट की। तो जहाँ पे बात रीजनिंग की होगी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बने रहें इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग सीधा पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, यदि बीते परसों रविवार था तो आज से 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बहुत इत्मीनान से पढ़ते हैं। कह रहा है यदि बीते परसों रविवार था, आने वाले परसों की बात नहीं कर रहा है, बीता परसों की बात कर रहा है। तो इसके लिए एक हम जो है सबसे पहले यहां मान लीजिए ये आपका आज है, ये आपका आज हो गया। और ये जैसे ही पीछे जाएंगे आप, उसके आज के एक दिन पीछे जैसे ही जाते हैं तो ये आपका होता है बीता कल, और बीते कल के जैसे ही एक दिन पीछे जाएंगे आप तो ये होता है आपका बीता परसों, जिसकी बात कर रहा है प्रश्न में। यदि बीता परसों रविवार था भाई, यानी बीते परसों न रविवार था, ऐसे भी टेंस से ही पता चल रहा था। ये आने वाले परसों की बात नहीं कर रहा है, बीता परसों। यदि बीता परसों रविवार था, तो जब बीता परसों रविवार था तो फिर बीता कल क्या रहा होगा। चूंकि समय जब आगे बढ़ना है तो आगे आगे चलेगा, तो बीता परसों रविवार था तो फिर बीता कल क्या रहा होगा आपका सोमवार। और सोमवार के बाद आज कौन सा दिन है, तो आपको पता चल गया कि आज जो है वास्तव में मंगलवार है। लेकिन आज की बात नहीं कर रहा है, अब कह रहा है आज से 100 दिन बाद कौन सा दिन था। जब देखिए ये से दिन बाद की बात, देखिए आज से कह रहा है कि आज से, देखिए प्रश्न में है आज से जो है 100 दिन बाद, आज से 100 दिन बाद का आपसे दिन पूछ रहा है, यानी कौन सा दिन है। ठीक है, आज से 100 दिन बाद। तो जब आज से 100 दिन बाद की बात करता है तो आज जो दिन होता है वो लिख लेते हैं, यानी आप आज का दिन क्या है भाई, मंगलवार। अब 100 दिन बाद की बात कर रहा है तो ठीक यहाँ 100 दिन ही आप जोड़ेंगे, यानी एक बढ़ा के एक्स्ट्रा हम नहीं कंसीडर करते, क्योंकि यहाँ से दिन बाद आया है। तो से दिन बाद में जितना दिन की बात करता है हम उतना दिन ही उसमें ऐड करते हैं। अब सवाल इस बात का है कि 100 दिन नहीं करना, अब हम 100 में जो है 7 का भागा लगा के हम यहाँ अतिरिक्त दिन निकाल लेते हैं। अब हम एक एक दिन काउंट नहीं करेंगे जो है कि मंगलवार से शुरू करें अब 100 दिन जाए, नहीं। अब आप 7 का भागा देंगे तो 14 7 98 होता है, 2 शेष बचेगा। जो शेष बचता है वही आपका होता है विषम दिन, या उसी को कहा जाता है अतिरिक्त दिन। दिनों की संख्या में 7 से भागा लगाने पर जो अतिरिक्त दिन बचता है वही विषम दिन है। तो यहाँ अतिरिक्त दिन 2 आ गया, तो हम क्या करते हैं, मंगलवार लिख देना है आपको, और जो अतिरिक्त दिन 2 दिन आ रहा है वो लिख देना है। तो अतिरिक्त 2 दिन आ रहा है, भागा देने के बाद 7 से, तो बस वही इसमें जो है ऐड कर देना है। अब मंगलवार के बाद 2 दिन ले लीजिए, बुधवार और बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार ना दे करके यहाँ पे आपका गुरुवार दिया है, तो आप इसे चाहे बृहस्पतिवार कहिए, चाहे बृहस्पतिवार को ही क्या कहा जाता है, आपका गुरुवार कहा जाता है। तो ये सही आंसर इसका क्या आने वाला है कि भाई यदि बीते परसों रविवार था तो आज से 100 दिन बाद कौन सा दिन होने वाला है भाई, आज से 100 दिन बाद जो दिन आएगा वो बृहस्पतिवार होगा। आज से पूछा है, ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, तो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला है आपका, कह रहा है कि यदि बीता परसों सोमवार है, देखिए यहाँ है दे दिया, है का मतलब आपका परसों, यदि परसों सोमवार है, ध्यान देना है यहाँ पे जरा समझिए। यदि परसों क्या कह रहा है, सोमवार है, यानी जो परसों है ना वो सोमवार है, यानी सोमवार होगा। है या होगा है, इसका मतलब यह बीता परसों की बात नहीं कर रहा है, यह आने वाले परसों की बात कर रहा है। यहाँ टेंस को ध्यान में आप रखिएगा तो कोई गलती नहीं होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, कह रहा है यदि बीता परसों सोमवार है तो आज से 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आज से 15 दिन बाद, तो हमें सबसे पहले
कहाँ जाना होगा भाई, हमें आने वाले परसों की बात कर रहा है तो सबसे पहले हम आज के पास जाएंगे। तो हम यहाँ पे एक गोला बना लेते हैं जो आज है, और आज के बाद ये क्या हो जाएगा आपका, कल की बात है। यानी देखा जाए तो ये कौन सा कल है, आने वाला कल है। और ये क्या है आपका जो है, ये आपका है आने वाला परसों, जिसकी बात कर रहा है। यही कह रहा है कि यदि परसों सोमवार है, यदि परसों सोमवार है, यानी है की बात कर रहा है, तो अब वर्तमान में जाइएगा, आगे जाइएगा। क्या कह रहा है भाई, सोमवार। यदि परसों सोमवार है भाई, तो सोमवार से पहले आने वाले कल, तो कल क्या रहा होगा, सोम से पहले क्या रहा होगा भाई, सोम से पहले रविवार रहा होगा। अब रविवार से भी पहले क्या रहा होगा, शनिवार रहा होगा। इसका मतलब जो आज रियल में देखा जाए तो शनिवार है। अब हमें आज का दिन पता चल गया। अब कह रहा है आज से 15 दिन बाद, देखिए यहां से लगा है, तो फिर कह रहा है आज से जो है 15 दिन बाद वाले दिन की बात कर रहा है। यानी आज कौन दिन है पहले आपको लिखना पड़ेगा। तो आज तो है भाई शनिवार, आपने पता कर लिया। अब शनिवार आज से 15 दिन बाद, तो जब से दिन बाद आया हो, से दिन बाद हो, यानी से 15 दिन बाद, तो सेम उतना ही दिन आप इसमें जोड़ेंगे। यानी शनिवार में आपको 15 दिन जोड़ देना है। तो हम 15 दिन जोड़ के नहीं जाते, हम क्या करते हैं, इसको सप्ताह में कन्वर्ट कर लेते हैं। 7 से भागा लगाइएगा, 7 दूना 14, एक दिन आएगा। यानी देखा जाए तो आप इसको जो शनिवार में 15 दिन जोड़ के जो दिन आएगा वह डायरेक्ट आपका जो है क्या हो जाएगा, शनिवार में बस मात्र जो एक शेष बच रहा है वही दिन जोड़ दीजिए। तो शनिवार में जैसे ही एक आप जोड़ दीजिएगा तो आपका वो दिन क्या आ जाएगा, रविवार। यानी भाई आज से 15 दिन बाद कौन सा दिन होने वाला है, रविवार, यदि परसों सोमवार है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो अगला क्वेश्चन क्या है, तो जो अगला प्रश्न है वो आपका दिशा से लिया गया है। ठीक है, दिशा से। तो दिशा में जैसे ही आप जाएंगे, कहता है एक बच्चा पूर्व दिशा में था और वह घड़ी की विपरीत दिशा में 400 डिग्री और फिर घड़ी की दिशा में 220 डिग्री घूम जाता है। तो अब वह जो है किस दिशा में है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको पता है कि दिशाएं 4 होती हैं, चाहे आपका पेपर हो चाहे आपका ब्लैक बोर्ड हो। जो दिशा देखिए, ऊपर की तरफ हमेशा क्या होता है, उत्तर, और नीचे क्या होता है, हमेशा जो है दक्षिण दिशा होती है। और हाथ के दाएं तरफ हाथ के जो है आपका पूरब माना जाता है और बाएं तरफ क्या माना जाता है, पश्चिम। तो ये यहाँ पे दिशाओं का क्लियर कर लीजिए, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाएं हाथ के तरफ पूरब, बाएं हाथ के तरफ पश्चिम, ये डिसाइड हो गया। अब लड़का जो है, एक बच्चा पूर्व दिशा में था, यानी यहाँ था। पूर्व दिशा में होने का मतलब पूरब दिशा में बच्चा यही मुंह किया होगा, यानी ये मान लीजिए बच्चा यहाँ पे है। तो बच्चा यहाँ पे है, पूर्व दिशा में मुंह किया हुआ। अब कहा जा रहा है कि वह घड़ी की विपरीत दिशा में, देखिए जो घड़ी की विपरीत दिशा, अगर इसको आप नीडल मान लीजिए, अगर ये घड़ी की सुई है मान लीजिए यहाँ से, तो घड़ी की सुई हमेशा ऐसे चलती, घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है उसे क्लॉकवाइज कहते हैं, यानी घड़ी की दिशा। और घड़ी की विपरीत दिशा का मतलब घड़ी की उल्टी दिशा, यानी ऐसे चलना। तो यहाँ कह क्या रहा है कि वह घड़ी की विपरीत दिशा में, अब आपको इधर नहीं जाना है घड़ी की दिशा में, बल्कि घड़ी की उल्टी दिशा में जाना है। कितना जाना है, 400 डिग्री। तो आपको पता है कि जैसे ही यहाँ से पूरा एक चक्कर मारेगा वो लड़का, जहां से चला है वहीं आ जाएगा। तो आपको पता है कि पूरा 360 डिग्री का कोण एक चक्र पे बनता है, एक चक्र पे 360 डिग्री का कोण बन रहा है। अभी कितना जोड़ा जाए कि 400 हो जाए, तो अभी 40 जोड़ने की जरूरत है, यानी 40 डिग्री मान लीजिए यहाँ आ रहा है, ये 40 डिग्री। अब पूरा देखा जाए तो जो लड़का यहाँ से यहाँ घड़ी की उल्टी दिशा में जो चला, यह कुल मिला के 360 धन 40, 360 में 40 जोड़िएगा तो 400 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा चल दिया। अब आगे कह रहा है कि वह जहां, मान लीजिए बच्चा अब यहां पहुंच गया था, वो बच्चा यहां पे था, ठीक है। अब कह रहा है कि फिर वह घड़ी की दिशा में 220 डिग्री घूमता है। अब 220 घड़ी की दिशा में जाएगा, यानी घड़ी की दिशा इस तरफ चलती है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, 220 जाना है, तो 220 जाना है तो पहले तो 40 यहाँ है, तो 220 में से आप पहले 40 घटा दीजिएगा तो 180 आ जाएगा। यानी वो लड़का जब घड़ी की दिशा में 40 अंश आया होगा, तो
तो अब उसको कितना दूरी और तय करना है, क्योंकि 180 में जैसे ही 40 जोड़िएगा तो 220 होगा। तो अब उसको यहाँ से 180 डिग्री जाना है, इसका मतलब वो चल करके लड़का यहाँ आ जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 180 डिग्री और ये वाली आपकी 40, दोनों को जोड़िएगा तो घड़ी की दिशा में जो है 200 डिग्री है वो चल दिया। तो घड़ी की दिशा में ये 200 डिग्री है और यहाँ से यहाँ ये पूरा जो है 400 डिग्री है। तो अब आप देख पा रहे हैं बच्चा कहाँ पे है, किस दिशा में है। तो बच्चा यहाँ पे है और इसकी दिशा क्या मानी जाएगी, जहाँ पे आके रुका है यानी पश्चिम दिशा। यानी अब बच्चे का मुंह किस दिशा में है भाई, पश्चिम दिशा में होगा। यही आपसे पूछा जा रहा है कि वह अब किस दिशा में जा रहा है। तो अब उसकी जो दिशा मानी जाएगी वो पश्चिम मानी जाएगी, क्योंकि बच्चा यहाँ पे है यानी पश्चिम दिशा में। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे, ये बहुत ही आसान है। और इसका एक और तरीका होता है, जैसे जो है प्लस माइनस भी स्टार्ट करके इसमें करा, एक वीडियो में बनाया हूं, जैसे जब कई राउंड होते हैं तो उसमें हम जो है आराम से जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को घटा लेते हैं, जो ज़्यादा होता है उसी की दिशा में घूम जाते हैं। खैर छोड़िए, यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रिश्ता को लेकर के है। अगला जो सवाल है वो रिश्ता को लेकर के है। कहता है हीना रवि के पिता महेश के भाई की बेटी है। विक्रम हीना का भाई है। विक्रम और महेश की माँ के बीच क्या रिश्ता है। विक्रम और महेश की माँ, तो पहले आराम से चलिए। कह रहा है हीना रवि के पिता महेश। तो ध्यान देना है भाई, जो हीना है ना, देखिए मान लीजिए ये हीना है, तो यहाँ पे एक गोला बना लीजिए जिसको हीना शो कर दीजिए। अब ये आपकी हीना है। कह रहा है ये जो हीना है वो रवि के पिता, तो रवि नाम आ गया, तो मान लीजिए यहाँ रवि लिख दीजिए, ये रवि है। अब रवि के पिता, तो मान लीजिए रवि का पिता, यहाँ पे रवि का पिता लिख दिया जाए, ये इसका पिता है, यानी रवि का ये कौन हो गया, पिता हो गया। और क्या नाम है, रवि के पिता महेश कह रहा है, यानी जो रवि का जो पिता है उसका नाम महेश है, तो ये रवि के पिता महेश हो गए। फिर क्या कह रहा है, महेश के भाई की बेटी है। अब महेश है, अब ये कौन हो गया आपका, महेश का एक भाई हो गया। तो जो ये महेश के भाई हैं ये, तो ये महेश के भाई की क्या लगती है, बेटी लगती है। ध्यान देना, यानी यह जो हीना है ना, यह रवि के पिता महेश के भाई की बेटी है। तो देखा जाए तो जब ये महेश के भाई की बेटी है तो देखा जाए तो यह महेश की भी क्या लगेगी, एक तरह से देखा जाए तो बेटी लगेगी। और ये इनका लड़का है, और तो ये अगर देखा जाए तो अगर इनकी लड़की है तो अगर ये इसके छोटा भाई होंगे तो चचेरी बहन हो जाएगी। अगर देखा जाए तो रवि और हीना का भी रिश्ता बहन का ही निकल के आ रहा है। इसके साथ ये बहन है और ये इन दोनों की देखा जाए तो एक तरह से लड़की हुई भाई की। ठीक है, चलिए ये तो अभी आगे बढ़ना है क्वेश्चन में। फिर क्या कह रहा है, विक्रम हीना का भाई है। अभी देखिए एक नाम आ रहा है विक्रम जो है, चलिए विक्रम ले लेते हैं। लेकिन विक्रम जो है ना वो क्या बतला रहा है, विक्रम कह रहा है हीना का भाई है, यानी जो हीना लड़की है ना इसका भाई कौन है, विक्रम है। तो देखा जाए ये विक्रम का भाई, अब देखो ये महेश का भाई है, इसकी बेटी हीना है और इसका हीना का भाई विक्रम हो गया। प्रश्न क्या कह रहा है, आगे कह रहा है विक्रम और महेश की माँ। तो देखिए कहीं महेश की माँ आपने नहीं ना बनाया है, कह रहा विक्रम और महेश की माँ। तो चलिए ये इसकी माँ है महेश की, ये जो है आपकी जो है महेश की कौन है, माँ है। तो देख रहे हैं कि ये महेश की माँ है। जब महेश की माँ ये होगी तो महेश के भाई की भी माँ होगी, ठीक है ना। अगर इस रवि की देखा जाए तो क्या होगी, दादी होगी। और अगर इस हीना की भी देखा जाए तो क्या होगी, दादी होगी। अब जब ये हीना का भाई है तो विक्रम एवं उसकी जो माँ है, इनका जैसे विक्रम की ये क्या लगेगी, विक्रम की ये दादी लगेगी। और ये इसका क्या लगेगा, विक्रम इस माँ का, यानी जो महेश की माँ है, तो इसका ये क्या लगेगा, तो इसका ये क्या लगेगा, पोता। तो अब चलिए प्रश्न में देखते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहा विक्रम और महेश की माँ के बीच रिश्ता, यानी ये जो विक्रम है और जो महेश की माँ है उसके बीच रिश्ता। कह रहा बेटा हो नहीं सकता, भाई हो नहीं सकता, भतीजा हो नहीं सकता, पोता। यानी जो विक्रम है ना वो जो है महेश की माँ का क्या लगेगा, पोता लगेगा। और जो महेश की माँ है उसकी क्या लगेगी, दादी। चलिए ये भी क्वेश्चन आपने अच्छे से फॉलो कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जो है बैठक व्यवस्था को लेकर की बड़ा ही यूनिक क्वेश्चन है। कहता है रोहित, रोहन और रानी फीस भुगतान के लिए कतार में खड़े हैं। देखिए जो है 3 लोग हैं, रोहित है, रोहन है और रानी है। ये तीनों लोग जो है फीस बच्चे की जमा करने के लिए लाइन में लगे हैं। कहा जा रहा है रोहित कतार के आरंभ में 9वें स्थान पे है। चलिए ये कतार है, ये एक हम लोग लाइन मान लेते हैं कि यह लाइन लगी हुई है, ठीक है। यह जो है कतार है और यह कतार का यानी प्रारंभ है, यानी आगे से है। देखिए कह रहा ना कि कतार में आरंभ है, ये आरंभ है, ये कतार का आरंभ, यहां से लाइन लगी है और यहां लाइन का अंत हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, तो एक आ रहा है कि रोहित कतार के आरंभ में 9वें स्थान पे खड़ा है, रानी अंत से 14वें स्थान पे है, रोहित और रानी के बीच में 4 छात्र हैं, रोहन और रोहित के बीच में 5 छात्र हैं। अगर रानी आरंभ से 20वें स्थान पर हो तो कतार के अंत से रोहन किस स्थान पे है। तो चलिए मैं समझाता हूं बड़े आराम से। क्वेश्चन को यहां से करिए कि रोहित कतार के आरंभ से 9वें स्थान पे, मान लीजिए यहां पे आपका कौन है भाई, ये रोहित है और यह जो रोहित है ना, यह कतार के आरंभ से किस स्थान पे है, 9वां स्थान पे है। तो ये शुरू से 9वें स्थान पे रोहित है। चलिए ठीक है, अब आगे कह रहा है जी कि रानी अंत से 14वें स्थान पे। मान लीजिए यहाँ पे सपोज दैट कि ये रानी है, यहाँ पे ये रानी है और ये कहाँ है भाई, कतार के अंत से, यानी अंत से कहाँ है, 14वां स्थान पे है। यानी यहाँ से ये 14वें नंबर पे ये रानी आ रही है। तो रानी अंत से 14वीं है और रोहित शुरू से जो है 9वां है। अब क्या हो रहा है आगे, कह रहा है कि रोहित, रोहन और रानी के बीच 4 छात्र हैं। देखिए रोहन आ जा रहा है, रानी, तो रोहन जो है कहीं ना कहीं, रोहन मान लीजिए, मान लेते हैं रोहन यहाँ पे है, तो रोहन और रानी के बीच में 4 स्टूडेंट हैं। तो 4 स्टूडेंट बना लीजिए, 4 लाइन खींच दीजिए, 1 2 3 4। तो रोहन और रानी के बीच में 4 लोग हैं। और आगे कह रहा है कि रोहन और रोहित के बीच 5 छात्र हैं। तो इन लोगों के बीच में जो रोहित एवं रोहन के बीच में कितने स्टूडेंट खड़े हैं, 5। तो 1 2 3 4 5। तो इन दोनों के बीच में 5 और इनके बीच में 4, ठीक है। और लास्ट में कह रहा है यदि अगर रानी आरंभ से 20वें नंबर पे हो। देखिए रानी आरंभ से कहां पर बता रहा है, 20वां स्थान पे यदि हो, तो आपसे कह रहा है ना कि अंत से जरा ध्यान देना है। कह रहा है कि कतार के अंत से रोहित किस स्थान पे है। तो देखिए रोहित कहाँ है, ध्यान देना है। रोहन को पूछ रहा है, सॉरी। तो रोहन आरंभ से कहाँ पे, यानी इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो पहले जरा ध्यान दीजिए, यदि ये पूछा जाता कि जैसे अब ये अगर आपसे पूछ देता कि लाइन में कुल कितने लोग कतार में खड़े हैं, तो देखिए रानी का लोकेशन देखिए आगे से भी दिया है कि रानी आगे से जो है 20वां है, सॉरी यहाँ 20वां कर दीजिए। तो रानी आगे से 20 नंबर पे है और वही रानी पीछे से अंत से 14 नंबर पे है। तो आगे से क्रमांक और पीछे से क्रमांक जब हम एक व्यक्ति का जोड़ देते हैं तो उसमें से एक कम कर देते हैं तो टोटल संख्या मालूम हो जाती है। उसका कारण यह है कि अभी आपने आगे से भी रानी को ही काउंट किया आपने और पीछे से ही रानी को काउंट कर रहे हैं, यानी रानी को आप 2 बार ले रहे हैं, रानी जबकि 1 है। तो इसलिए आगे से क्रमांक पीछे से क्रमांक -1 करने पे आपका कुल संख्या। तो देखा जाए यहाँ 20 14 34 में से 1 कम करिएगा तो आपका 33। देखा जाए तो पूरी लाइन में कितने लोग थे ये पूछता तो 34, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है। हम लोगों से बहुत आसान पूछा है कि रोहन अंश से कै नंबर पे है। तो देखिए यहां तक रानी आपकी 14 नंबर पे ऑलरेडी है, 14वां स्थान। उसके बाद देख रहे हैं रोहन यहाँ है, तो रोहन के बीच में, रानी के बीच में 4 लड़के हैं। तो 14 के बाद गिनिए 15, तो 14 तो ये हो गया और ये बीच वाले 4 लड़के हो गए। और उसके बाद उसके आगे जो है 5वां लड़का देखा जाए तो रोहन है। कहने का मतलब 14 और 4 18 1 19वां। तो ये देखा जाए तो जो रोहन है ना वो अंत से 19वें स्थान पे। चलिए काउंट करिए, ये रानी है 14 नंबर, 14 के बाद 15 16 17 18 हो गया। अब 18वें नंबर पे थोड़ी है, इसके आगे है 18 1 19। तो ये है, तो रानी का क्रमांक प्लस 4 बच्चे वो प्लस रोहन जिस स्थान पे है अपनी जगह पे ये, तो ये 19वां स्थान हो जाएगा। ठीक है,
या आपसे यह कह दिया होता कि रोहन आगे से कै नंबर पे है, आगे से प्रारंभ से, तो भी बता सकते थे। यहां तक 9 नंबर, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो आगे से वो बोलता तो आगे से कहाँ है, 15वें स्थान पे है। अब पीछे से कौन से स्थान पे है वो व्यक्ति, देखा जाए तो 19वें स्थान। अगर इनको जोड़ेंगे तो 34 आएगा और एक कम करिएगा तो 33। टोटल लाइन में 33 छात्र ही है देखा जाए, लेकिन ये आपसे नहीं पूछा गया है, पूछा तो गया है रोहन के बारे में। चलिए यह भी क्वेश्चन आराम से आपने कर लिया। अब एक क्वेश्चन और आपका है जो है आपका ये जो है एक बेन आरेख द्वारा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस टाइप में है, यहाँ पे बना हुआ है। देखिए 4 खेल आपके पास है, एक खेल ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, चौथा डी है। ये चारों खेल है, चारों खेल में भाग लेने वाले जो है छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है और आपसे ये पूछ रहा है कि कितने छात्रों ने वास्तव में 3 खेलों में भाग लिया। देखिए बात हो रही है 3 जो है खेलों में, 3 खेलों में वास्तव में भाग लिया हो, यानी उन छात्रों की संख्या कितनी है या वो कितने लोग हैं जो 3 गेम में भाग लिए हैं, 3 गेम में। तो आइए इसके लिए थोड़ा सा हम 3 गेमों की जगह, देखिए 4 खेल है, मान लीजिए यह पहला खेल, यह दूसरा खेल, ऐसे ही फिगर बना है। और इसके बाद आपका ये पहला दूसरा और ये आपका जो है तीसरा खेल, ध्यान देना, सॉरी ये आपका यहाँ पर ही आप देख लीजिए, जो ये फिगर बना है इसी जगह देख लो आप, सही रहेगा क्योंकि टाइम लगेगा। तो देखिए यहाँ पे तीनों, देखिए ये 8 वाला जो नंबर है ना, यह ए और सी गेम दोनों में भाग, तीनों की जगह देखिए यहाँ एक 4 है और यहाँ पे आपकी क्या है, 7 है। अगर कितने छात्र ऐसे हैं जो चारों गेमों में भाग लिए हैं, तो उसकी संख्या आप देख रहे हैं सबसे बीच में यहाँ पे है, वो संख्या आपकी निकल गई। अगर देखा जाए तो आपसे सिर्फ 3 का पूछा है, तो देखिए एक यहाँ पे 4 है और एक ये में आपकी 7 है, क्योंकि ये तीनों का स्थान है और यहाँ भी तीनों का स्थान है, तो ये हो गया आपका कुल मिला के 11। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, आप देखो ये 4 और ये 7, ये ऐसे स्थान पे अंक लिखे गए हैं जहां पे तीनों हैं, यानी तीनों मतलब कौन सा नंबर है या कुल जो है छात्रों की संख्या बतानी है जो तीनों गेमों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उसकी संख्या यहाँ से 4 और यहाँ से 7, 11 हो जाएगी। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है दोस्तों लाइक देना ना भूलें और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, अपने जो है इष्ट मित्रों के बीच। और यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।